आपको पता है प्रोफेज 1 आपको मोस्टली टाइम जो है बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट में आता है तो देन आप लोग इसकी जो है डिफाइन राइट कर देंगे और टू द पॉइंट जो है ना इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। अदरवाइज शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है देन आपने प्रॉपर इसकी डिफाइन देन इसकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको प्रॉपर हेडिंग बना के देन आप लोगों ने उनको राइट करना है डिटेल में, ठीक है। ये मोस्टली जो है एग्जाम के पेपर में ये प्रोफेज जो स्टेज है ये रिपीट हुई है, ठीक है। प्रोफेज स्टेज मोस्टली एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में काफ़ी टाइम जो है रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। इसको आप लोगों ने बिल्कुल ही लीव नहीं करना है, इसको एज ए शॉर्ट भी करना है एज ए लॉन्ग भी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंस एंड टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब देखें प्रोफेज में क्या होता है, इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं कंडेंस होते हैं। क्रोमेटिन आपको पता है किसके अंदर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसमें जो क्रोमेटिन है कंडेंस हो जाता है और एंड टेक्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखिए आप लोग ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। आप देखें ये अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन है, ठीक है। क्रोमेटिन के अंदर देखें ये क्रोमेटिन जो है ना ये कंडेंस हुए, कंडेंस होकर ये देखें प्रॉपर जो है ना ये क्रोमोसोम्स की शेप बन गई है। कंडेंस मीन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कंडेंस का मतलब है कि वो क्या है, गाढ़े हो गए हैं। गाढ़े मीन वो इस तरह से शेप में आ गए क्योंकि प्रॉपर जो है क्रोमोसोम की शेप बन गई है, ठीक है। कंडेंस होके देन क्या होता है, क्या होगा, शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, और हर क्रोमोसोम्स के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक है। ये भी 2 हैं, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं किसके, क्रोमोसोम्स के। बिकॉज द DNA हैज़ ऑलरेडी रेप्लिकेटेड बिफोर मियोसिस, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो DNA है वो पहले से ही इस स्टेज में आने से पहले मतलब प्रोफेज स्टेज में आने से पहले ही DNA जो है उसके अंदर रेप्लिकेट हो चुका है, इसलिए वो बिल्कुल ही सेम टू सेम एक जैसे है जिसे हम कह रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ओके। आगे देखें आप लोग यहाँ पे इन्होंने प्रोफेज 1 के आप लोगों को ओवरऑल जो है उसके बता दिए। देन आपको ये बता दें इसके अंदर मेन चीज़ क्या होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव क्लोज टुगेदर। उसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में क्लोज हो जाएंगे। ये आपको ये बता रहे हैं मियोसिस 1 के अंदर किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हुई है, कैसे जीन जो है वो एक्सचेंज होते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस तरह से होगी, जीन एक्सचेंज होंगे जिनकी वजह से हमारे जो फीचर्स हैं कुछ हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। वो एक्चुअली में प्रोफेज 1 के अंदर वो स्टेज है जहाँ पे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पे जीन एक्सचेंज होते हैं। तो फिर देन वो हमारे अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फीचर जो है हमारे पेरेंट्स से मिलते होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम मूव क्लोज टुगेदर, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं, मूव क्लोज टुगेदर। यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ देखें ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और जो ब्राउन है ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है ये सेंट्रोमियर होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड। और ये भी अगर मैं कहूँ कि ब्लू और ब्राउन का एक अगर हम लेते हैं तो देन वो क्या है, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। एक ब्लू का और एक ब्राउन का, ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। ये देखिए ये क्या हो गए, ये आपस में जो है अलाइन हो गए। क्रोमेटिड्स यहाँ से होमोलोगस क्रोमोसोम मूव क्लोज टुगेदर, आपस में जो है वो क्लोज आ गए। कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे कि ये वाले जो है इन्हें कहा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये ब्लू दोनों और ये जो ब्राउन आपस में क्लोज आ गए। नेक्स्ट देखें आप लोग, दे पेयर अप इन अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। ये आपस में इस तरह से पेयर हो जाते हैं जिस स्टेज को हम कहते हैं साइनेप्सिस। आपको यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे ये वाली जो स्टेज है ये वाली जो स्टेज है ना इसे कहते हैं साइनेप्सिस। देखिए बिल्कुल ही वो एक दूसरे के पास आके जो है वो स्टेज में बना रहे हैं, साइनेप्सिस बना रहे हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड, और हर पेयर जो होमोलोगस का क्रोमोसोम्स का है ना उसे हम कहते हैं टेट्राड। क्यों टेट्राड कहते हैं, ये एक क्रोमोसोम्स है, इसका एक पेयर वन टेट्राड, 2 सेकंड टेट्राड, 3rd टेट्राड, 4th टेट्राड। मैं आपको जो है इसका प्रॉपर जो है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेपरेट में दे देती हूँ। हमने किस तरह से इसको टेट्राड कहा है, टेट्राड मीन 4 पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ ये क्या है, ये इसका सेंट्रोमेयर है, ठीक है। उसके साथ जो है ना एक इसका जो है ये क्या है, एक ये इसका है सिस्टर क्रोमेटिड, एक जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये इसका है सिस्टर क्रोमेटिड और एक ये है, ठीक है। ये दरमियान में इसका क्या है, सेंट्रोमेयर। अब देखें एक ये इसका है सिस्टर क्रोमेटिड, एक ये 1 2 देन ये 3 और देन ये 4, ठीक है। अब देखिए इसके 4 मीन टेट्राड, इस तरह से इसको कहा गया कि ये क्या है, ये टेट्राड है, सही है, ये क्या है, टेट्राड है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे जो है आपस में ये क्लोज हो गए हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे साइनेप्सिस के उन्होंने बना लिए, तो देन उन्होंने टेट्राड की फॉर्म में बन गए।
ये देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको बताया ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड। हर क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे, क्योंकि सबके पास जो है एक एक क्रोमेटिड है। नेक्स्ट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नॉन मीन एक ब्राउन का और एक ब्लू का, दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड मिलेंगे वो क्या बन जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे। वो क्या करेंगे अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये वाली मेन चीज़ है। क्रोमेटिड और होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप्ड, आपस में वो जिप्ड हो जाते हैं, जिप्ड टुगेदर फॉर्मिंग एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड क्याज़मेटा। ये क्या है, क्याज़मेटा। ये क्याज़मेटा किसे कहते हैं, जिप शेप, ये वाली इसे कहते हैं जिप शेप बना लेते हैं। ये देखें, एक ये आ गया ब्लू और एक ब्राउन, ये क्या है, दोनों नॉन इन्हें कहेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना, ये क्या करेंगे, आपस में एक जिप्ड बना लेंगे, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या करेंगे, फिर ये आपस में क्याज़मेटा, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ब्राउन कलर का जो क्रोमोसोम्स है ब्लू कलर के ऊपर जाके क्रॉस करेगा, उसे हम कहते हैं क्याज़मेटा, ठीक है। एक ये भी क्याज़मेटा और एक ये भी क्याज़मेटा है। इन्होंने एक जिप लाइक जो है ना स्ट्रक्चर बना लिए, किसने, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स ने, ठीक है। एक्स शेप्ड, ठीक है, एक्स शेप ये वाली जो है ना आपको नजर आ रही है, ये वाली एक्स, ठीक है, इस तरह की एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गई है। नेक्स्ट देखें आप लोग काल क्याज़मेटा। आप देखिए यहाँ पे क्याज़मेटा की डिफाइन है, यहाँ पे टेट्राड की डिफाइन है, साइनेप्सिस में से आपको कोई भी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्याज़मेटा एंड साइनेप्सिस, डिफरेंशिएट बिटवीन टेट्राड एंड क्याज़मेटा, इस तरह से आप लोगों ने इसकी 1122 लाइन की डिफाइन है आप लोगों ने कर लेना है। जैसे कि साइनेप्सिस की डिफाइन देखिए यहाँ से लेके जो है यहाँ तक है, आगे टेट्राड की जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक है, आगे क्याज़मेटा के आप लोगों ने प्रॉपर यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, मतलब इस तरह से जो है जिनकी डिफाइंस है आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। ईच क्याज़मा इज़ द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर, हर जो क्याज़मा है ना उसे हम क्या कहते हैं, वो एक साइट है। आप देखिए ये वाला ये क्याज़मा है ना, ये क्रॉसिंग ओवर करेगा, जो ब्राउन है वो अपना पार्ट ब्लू को दे देगा और जो ब्लू है वो अपना पार्ट थोड़ा सा यहाँ से जो क्रॉसिंग ओवर वाला क्याज़मा वाला पार्ट है, ये अपना पार्ट ब्लू का किसको देगा, ब्राउन को दे देगा। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, ईच क्याज़मा इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के पोर्शन को वो एक्सचेंज कर लेंगे बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ऐसा नहीं कि ब्लू के ही जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम्स है वो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ऐसा नहीं कि वो ही आपस में जो है वो एक्सचेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। एक ब्राउन का क्रोमेटिड आएगा और एक आएगा ब्लू का, वो दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, वो आके आपस में क्या करेंगे, जिप शेप एक्स लाइक क्याज़मा बनाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम का जो पोर्शन है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना इसी की वजह से ही जेनेटिक की जो है रिकम्बिनेशन होती है, लीड्स टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर होता है उसके अंदर जो है वो रिकम्बिनेशन लेके आती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है और इसी की वजह से ही नेक्स्ट जनरेशन में फीचर जो है जीन्स के वो नेक्स्ट ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे देखें ये एक्सचेंज हो गया पार्ट, आप लोगों को नजर आ रहा है, देखें ब्लू ने जो है अपना पार्ट दे दिया ब्राउन को ब्लू का और जो ब्राउन है उसने अपना पार्ट दे दिया ब्राउन को, ठीक है। ये क्या हो गया है, इसका एक्सचेंज ऑफ पोर्शन हो गया, इसे कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग अदर इवेंट्स ऑफ प्रोफेज 1 आर सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। वो कहते हैं बाकी तो उन्होंने हमें जो ये बताया कि मियोसिस की प्रोफेज के अंदर ये वाले काम हो रहे हैं, ये वाला सारे जो है ये हो रहे हैं। उन्होंने आपको प्रोफेज के अंदर बताया किस तरह से क्रोमेटिड कंडेंस हुए, क्रोमोसोम्स बने, सिस्टर क्रोमेटिड बने, देन आगे बताया साइनेप्सिस कैसे हो रही है, टेट्राड कैसे हैं, क्याज़मा कैसे बना है, एक्स शेप कैसे बनी, क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई, किस तरह से उन्होंने आपस में पोर्शन एक्सचेंज किए। ये तो हो गई प्रोफेज 1 मियोसिस 1 की। आगे ये बता रहे बाकी जो उसके नेक्स्ट इवेंट है ना वो सेम टू सेम किस तरह है, सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके जो इवेंट्स है प्रोफेज 1 के वो किस तरह से किसके सिमिलर है, देन यू विल से प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर एंड नेक्स्ट एंड क्या होगा, फिर न्यूक्लियोलाई जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। अब देखें ये सारा कुछ होकर इसके बाद क्या होगा, यहाँ ये वाली स्टेज आप इसको देखें, ये प्रोफेज में देखें, ये अंदर जो है ना क्रोमज होंगे, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये वाले, देखें उन्होंने पार्ट एक्सचेंज कर लिए, जो ब्लू रेड वाला था उसने अपना पिंक वाले ने अपना पार्ट कुछ ब्लू को दे दिया और ब्लू ने पिंक को दे दिया। यहाँ पे उन्होंने कर लिया, ये वाली जो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुई थी, इस प्रोफेज के अंदर हुई थी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए वो ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियाई डिसअपियर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक।
जो न्यूक्लियाई होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल। ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल जो है ना, ये मूव हो जाएंगे ऑपोजिट पोल पे। ये देखिए एक इधर जा रहा है, एक इस पोल पे आ रहा है, दोनों ऑपोजिट पोल के ऊपर मूव हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल एंड मेक स्पिंडल फाइबर टू विच क्रोमोसोम अटैच। ठीक है, ऑपोजिट पोल के ऊपर जो है ये माइग्रेट कर जाएंगे सेंट्रियोल, देन के क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। ये देखें ये वाले जो ये स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, देन ये इन क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच होंगे। ये हम नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे, मेटाफेज। नेक्स्ट कौन सी फेज है, नेक्स्ट फेज है मेटाफेज 1। द टेट्राड अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर्स अलाइन अलोंग द इक्वेटर। ठीक है, जो टेट्राड होंगे, टेट्राड मीन ये